ऐसे ही मुझे डॉक्टर को ना दिखाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग इंसान नहीं हो। सह नहीं सकती। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मुझे पानी दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज कोई पानी दो। सह नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज पानी दो कोई। ये लो पकड़ो। सुनो, तुम सब लोग जल्दी कमरे से बाहर जाओ। तो तुम लोग रहोगे तो आराम से नहीं रह पाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी। जाओ। अच्छा माँ, वो क्या सच में माँ बनने वाली है जो आप उसको लेकर इतनी कंसर्न हो? मुझे तो लगता है हम लोगों को। आजकल तू अपनी बीवी की बहुत बात सुन रहा है। लगता है बीवी का गुलाम बन चुका है। सुन, तेरी बीवी कभी भी माँ नहीं बन पाएगी और इसलिए वो जास्मिन के बारे में ऐसा सोचती है। माँ, माँ आप मेरे सामने रंगना पर बच्चा नहीं होने का इल्जाम लगा रही हो। रंगना ने मुझे ये बात कही थी, लेकिन माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बाहर के लोगों के सामने रंगना को ऐसा बोलेंगी। ए, कौन बाहर का है? कौन बाहर के लोग हैं बता? जैस्मिन हमें वारिस देने वाली है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, चलो बाहर जाओ सब लोग जाओ। चलो दोस्त। ऐसे देख क्या रही हो? हमको थैंक्स तो बोलो। डॉक्टर को हमने ही मना किया था। हम जानते हैं। हमने जो सुबह कहा था कि भैया के साथ चाउमीन का कोई मेल नहीं होगा, उन लोगों की कभी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्त अभी ना हमको एक बात का बहुत डर लग रहा है, पता है? क्या हुआ, चुप काहे हो गई? कुछ बोलो तो। तुम समझ रही हो ना हम काहे डर रहे हैं? चाउमीन को डॉक्टर को दिखाने का डर तो लग ही नहीं रहा है। ऊपर से डॉक्टर नहीं है, उस वजह से वो चिल्ला रही है सब पर। वो तो सच में डॉक्टर के पास जाना चाहती है दोस्त। अगर वो सच में नाटक कर रही है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगी। अच्छा, क्या सचमुच में उसके पेट में पहिया का? नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, कभी भी मुमकिन नहीं है। हम भी दिल से यही विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन जितना समय जा रहा है हमको उतना डर लग रहा है। चाउमीन को इतना हिम्मत कहाँ से मिला दोस्त? नहीं नहीं, हम आज ही उनको डॉक्टर के पास ले जाने का बंदोबस्त करेंगे, आज ही करेंगे, जैसे भी करके बंदोबस्त करेंगे। हम आज उनको डॉक्टर के पास जरूर ले जाएंगे। हमको ये बात साबित करना पड़ेगा कि वो जो कुछ भी बोल रही है सब नाटक है, वो झूठ बोल रही है। दोस्त जैस्मिन दीदी जो बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल। अच्छा सुनो तो, दोस्त कहाँ जा रही हो? और यहाँ देखो, धीरे धीरे जाओगी। आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? बताइए, किसने बोला था? मतलब आपने जो भी किया ना, उसको क्या कहते हैं पता है मिसेस बासु? होशियारी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अजीब बात है, तुम हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। आपको मेरी भलाई करने के लिए किसने कहा था मिसेस बासु? क्या मैंने कहा था? मैंने बोला था क्या? बताइए मुझे। तो फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया? अजीब बर्ताव कर रही हो। अगर डॉक्टर आ जाते तो तुम फंस जाती, इसलिए तो हमने। मिसेस बासु, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मेरे प्लान में आप दखल अंदाजी मत कीजिए।
मैंने आपको क्या कहा था कि आप मेरी सोच तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगी। कहा था ना मैंने। आज से आप मेरे प्लान में बिल्कुल भी इंटरफियर मत करना। कोई मदद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर? जैस्मिन दीदी, तुम फिर से मेरे कमरे में क्यों आई? क्यों आई फिर से बताओ? तुम मुझसे चाहती क्या हो? हमको कुछ नहीं चाहिए जैस्मिन दीदी। अगर आप अपने बच्चा का भलाई चाहती है तो फिर आपको कैसे भी करके आज डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा जैस्मिन दीदी। वो भी आज। आप जाएंगी ना? जाऊंगी, तुम बंदोबस्त करो। हे माँ काली, ये हम कहाँ सुन रहे हैं माँ? जैस्मिन दीदी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या पता डॉक्टर के पास जाने पर कौन सा सच बाहर आएगा। कहीं वो सच दोस्त को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। भैया, आप बस बताइए क्या करना है, बताइए। बात क्या है दीपक? तुम मेरे कमरे में आए वो अच्छी बात है, लेकिन रंगना यहाँ पर क्या कर रही है? रंगना, उस अलमारी को खाली कर दो अभी। क्या? क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो दीपक? रंगना देखो, उधर ट्रॉली है, उसी में सब सामान रख दो अभी। दीपक, दीपक सुनो मेरी बात। और रंगना, तुमको एक बात मैं क्लियर करता हूँ, इस कमरे में, इवन इस घर में जैस्मीन का कोई एक सामान नहीं रहना चाहिए। Is that clear? यस। दीपक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दीपक। वो मेरी अलमारी क्यों खाली करेगी? और इस घर में मेरा सामान नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या? रंगना, क्या कर रही हो तुम? क्योंकि तुमको इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। What do you mean by that? तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं इस घर से क्यों जाऊंगी? दीपक, दीपक ये सब क्या बोल रही है? अरे ऐसे चुप क्यों हो? जवाब दो। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ जैस्मीन। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये बात आज डॉक्टर के पास जाने पर क्लियर हो जाएगी। और तब तुमको फिर से इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए रंगना अभी से तुम्हारे सारा सामान रेडी कर रही है, ताकि तुम्हारी शक्ल मुझे फिर से इस घर में देखनी ना पड़े। समझ गई अब तुम? दीपक, दीपक इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़ा इंतजार करो ना। आगे देखते हैं मुझे इस घर से जाना पड़े या ना पड़े। ऐसे ही अभी से रंगना इतना मेहनत क्यों करे बताओ? और मैं तो हूँ ना। अगर ये साबित होता है तो फिर मैं इस घर से बैग पैक करके चली जाऊंगी, ठीक है? सच में दीपक, तुम भी ना। भैया, आप गुस्सा मत कीजिए, वो आपके गुस्से के लायक नहीं है। सुनो चाउमिन, तुम हमको रोक नहीं पाओगी। हम सामान के साथ साथ झाड़ू भी तैयार रखेंगे। कौन? भाभी मैं सॉरी, आज मैं आपकी सीट पर बैठ गया हूँ। हमारा सीट में मतलब? हाँ, आपकी सीट। जब हस्बैंड गाड़ी चलाता है
तो उसके बगल वाली सीट पर हमेशा उसकी वाइफ ही बैठती है। और भैया की पत्नी होने के नाते ये सीट तो आपकी ही है ना? इसी वजह से तुमने मुझे आगे बैठने नहीं दिया है ना? मुझे हटाकर खुद बैठ गए है ना? एग्जैक्टली। तुम्हारी जगह सामने नहीं है, पीछे है। उफ, ये जीत बहुत इरिटेट करता है। हर एक पल तुम काली के ऊपर नजर रख रहे हो ना? ठीक है, और थोड़ा समय जाने दो दीपक। काली तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी। काली, काली तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना काली? हाँ बड़े साहब, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। अरे जरा संभल कर बैठो, सीट पकड़ के बैठो। इतना केयरलेस होकर कैसे चलेगा बताओ? अभी तुमको मेरे लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तुमको मेरी शादी करवानी पड़ेगी, उससे पहले मुहूर्त ठीक करना पड़ेगा, मेरे लिए साड़ी चूज करनी पड़ेगी। सुनो ना, मैं ना शादी में लाल साड़ी पहनूंगी, ठीक है? लगता है जैस्मीन उससे कुछ बोल रही है, पर क्या बोल रही है? और एक बात, हाँ, मैं ना शादी एक्चुअली बहुत जल्द करना चाहती हूँ, समझ गई? क्योंकि तुम तो समझ गई हो ना, शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये बात किसी को अभी तक पता नहीं है ना, इसलिए जितने भी जल्दी ये शादी पॉसिबल हो सके उतना ही अच्छा, है ना? काली सुनो, शादी की शॉपिंग तो आज नहीं कर पाएंगे, है ना? तो फिर आज क्या करेंगे बताओ? हाँ, एक काम करो, आज ना तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर ही दो, ठीक है? जैस्मीन तुम काली कान में धीरे धीरे क्या बोल रही हो? जैस्मीन तुम बिल्कुल भी होशियारी करने की कोशिश मत करो। काली, जैस्मीन जैस्मीन तुम गाड़ी से उतर जाओ। मतलब? एक बार में तुम नहीं सुन पाती? उतरने को बोला, मतलब गाड़ी से उतर जाओ। राइट नाउ उतरो। ये तुम क्या कर रहे हो दीपक? अब मैं तुम्हें गाड़ी में 1 मिनट भी नहीं बैठने दूंगा। उतरो बोल रहा हूँ, गाड़ी से उतरो।
बड़े साहब आप शांत हो जाइए, चलिए आप। दीपक प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो। इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। जैस्मिन तुम गाड़ी से उतरोगी या नहीं? भैया दिमाग शांत रखो और गाड़ी चलाओ प्लीज। सुनो, उसको गाड़ी से उतार कर क्या होगा? उसे तो हम लोग घर से बाहर करने वाले हैं। एक बार साबित हो जाए कि ये झूठ बोल रही है, उसके बाद तुम देखना। भैया हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। चलो हॉस्पिटल चलो प्लीज। मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया दीपक, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। इस सब ट्रॉली में पैक करो और ट्रॉली भर जाने पर सूटकेस में रखना। उतना प्यार से काहे कर रही हो? जैसे तैसे करके रखो। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा हवा में उड़ना सीख गई हो। इस उम्र में उड़ेंगे? बताइए माँ, कितना ऊपर उड़ रहे हैं हम? हमको ना ठीक से याद ही नहीं रहता है, पर हमको उड़ने का बहुत शौक है, पता है माँ? चुप करो। काली की वजह से बहुत बातें करना सीख गई हो तुम। अच्छे से हमारी बात सुन लो रंगना। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि जैस्मिन झूठ बोल रही है, तब तक ये सब मत करना। अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि जैस्मिन के पेट में इस खानदान का वारिस नहीं है। ये बात है। इस साबित होने में ज्यादा देर नहीं है। थोड़ी देर में दोस्त फोन करेगी कि चाउमीन को अभी घर से निकाल दो। अच्छा, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है रंगना, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। आज जैस्मिन के सामान को जमीन पर फेंक रही हो ना। अगर साबित हो जाता है कि हमारा पोता या पोती ही जैस्मिन की पेट में पल रहा है, तो ये सारा सामान तुम्हें खुद उठाकर जैस्मिन के कमरे में रखना पड़ेगा, समझ गई? ठेंगे से हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कर लीजिए। सिर्फ ये कपड़े ही नहीं, जैस्मिन को भी अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगी, समझी? कहा आपने? चाउमीन को अपना पलकों पर रखेंगी? सच में माँ, आप तो एक गिरगिट की तरह रंग बदलते रहती हैं। आपको पहचानना भी मुश्किल है। हमको माँ बनने नहीं दिया और अभी चाउमीन माँ बन रही है बोलकर आप उसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन हाँ, आपने तो हर एक चीज में फायदा ढूंढा है, इसके पीछे भी आपका कोई फायदा होगा। रंगना, ए, सुनो तुम लोग, जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इन सबके सामने हमारे साथ। इससे पहले भी आपको कहा कि हम पे हाथ मत उठाइए। इस बार अगर आपने फिर से किया तो हम तरुण बाबू को फोन कर लेंगे। अच्छा, पुलिस के पास जाओगी? हाँ, हमारी कंप्लेन करोगी, हमारे खिलाफ कंप्लेन करोगी? क्या कहोगी पुलिस से? हम टॉर्चर करते हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? पीकू गवाही देगा। पीकू, सुनो, तुम चुप क्यों हो? बोलो बोलो, तुम गवाही दोगे? तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठाए और तुम गवाही नहीं दोगे? पुलिस को भी कुछ नहीं बोलोगे? ये तुम क्या बोल रही हो रंगना? वो कोई बाहरी इंसान नहीं, मेरी माँ है। मैं अपने माँ के खिलाफ गवाही दूंगा। पीकू, चलो आ गए हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे जरा पकड़ोगे प्लीज दीपक?
काली अपना हाथ दो। आओ। हमेशा सिर्फ काली काली और काली। ये तुमने कहा पीकू? तुमने पहले भी देखा है माँ ने हम पर हाथ उठाया। आज की पूरी घटना तुम्हारे सामने हुई है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलोगे काहे कि वो तुम्हारी माँ है? और नहीं तो क्या, अगर हम इसका साथ देना छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा बताओ? वाह पीकू वाह, हम बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन तुम एक डरपोक डरे हुए इंसान हो। तुम अन्याय का विरोध भी नहीं करोगे काहे कि वो तुम्हारी माँ है। हाँ, तुमने सही समझा है, क्योंकि हमारा विरोध करने से हम इसको इस घर में चैन से बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ये बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए इसका चुप रहना ही बेहतर है। नहीं माँ, नहीं, मैं उस वजह से चुप नहीं हूं माँ। मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं तो मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ बोल सकता था। जिस दिन तुमने कहा था कि मुझे पोता पोती नहीं चाहिए और तुम रंगना से दूर रहना। ये सब तो क्या बोल रहा है पीकू? सच ही बोल रहा हूं माँ। भले कोई ना जाने पर आप तो अच्छे से जानती हो माँ कि आप नहीं चाहती थी, सिर्फ इसीलिए आज रंगना की गोद में कोई बच्चा नहीं है। माँ, उसने तो आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट दिया है। वो तो आपकी बातों को सुनकर भी इतने दिनों से चुप है। लेकिन माँ, रंगना मेरी पत्नी है, आपकी बेटी जैसी है। अगर आप उसके ऊपर हाथ उठाएंगी तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? तुम हमसे जबान लड़ा रहे हो पीकू? तुम हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो? ठीक है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है हमको। नहीं माँ नहीं, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन माँ। शट अप, जस्ट शट अप। माँ, 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 आप मेरी बात सुनिए माँ। हमको तेरी कोई बात नहीं सुननी है। हमको जो समझना था सब कुछ समझ लिया है हमने। आज से हम समझेंगे कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हम अकेले हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं। माँ, हम माँ, अकेले माँ, हैं। मेरी बात सुनिए। ओ गॉड, ओ गॉड, ये मैंने क्या किया? रंगना, रंगना, रंगना माँ रो रही है, मेरे वजह से रो रही है माँ। शिट, माँ, माँ, पीकू हे माँ काली, अंदर क्या हो रहा है क्या पता। आज सब कुछ ठीक हो जाएगा ना माँ? भाई, अब भाई बोल रहे थे कि डॉक्टर बाबू और जैस्मिन दीदी अभी तक बाहर नहीं आए। आ काहे? गया कि भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप शांति से रहो ना। हाँ काली, तुम इतना डर क्यों रही हो? बोलो तो, इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं मतलब वो परीक्षा का फल आएगा ना, काली, इसीलिए। डर सिर्फ उसी इंसान के मन में होता है जिसने कुछ गलत किया होता है, जिसके मन में पाप होता है। पर काली, हम लोग क्यों डरेंगे? हमें तो पता है रिपोर्ट में क्या आने वाला है। तुम देखना, डॉक्टर बाबू बाहर आके कहेंगे जैस्मिन प्रेग्नेंट नहीं है। तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। आइए, आइए, बैठिए। अभी आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। ये इनिशियल पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है। दवाइयाँ लिख देता हूँ, सही समय से खाइएगा, संयम से रहिएगा, बेबी को ध्यान में रख के।
डॉक्टर आपने क्या कहा? किसके बारे में सोचकर? बेबी। शी इज एक्सपेक्टिंग। वो माँ बनने वाली है और माँ को अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है और माँ को अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मिसेस बासु। जब तुम्हारा पता है वो डॉक्टर सबको बताएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब तुमको ही मेरे साथ दीपक की शादी करवानी पड़ेगी। तब तुमको ही मेरे साथ दीपक की शादी करवानी पड़ेगी। भाभी, काली, काली, तुम ठीक तो? अच्छा, आप क्या इनके हस्बैंड हैं? नहीं, मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, पर आप बोलिए आप कौन है? मैं कौन हूँ मतलब? मैं डॉक्टर। आप एक नकली डॉक्टर हैं। नकली डिग्री लेकर आप डॉक्टर बन जाएंगे। ये क्या? आप ये क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बोल रहा हूँ। इसने आपको पैसा दिया है ना? इसने आपको पैसा दिया और आप हम लोग से झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगा। एग्जैक्टली। हम लोग भी देखेंगे कि आप इस शहर में डॉक्टर का जाली व्यापार कैसे करते हैं। बड़े साहब, भाई, दया करके आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ हाँ, कीजिए कंप्लेन। आपकी जो मर्जी है वो कीजिए। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोग कौन होते हैं मेरी डिग्री पर सवाल उठाने वाले? 100 बार बोलूंगा, आप नकली डॉक्टर हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपके नाम पर मानहानि का केस करूंगा। दया करके डॉक्टर बाबू, आप थोड़ा शांत हो जाइए। दया करके, ये लोग जो बोल रहे हैं गुस्सा में बोल रहे हैं। आप दया करके शांत हो जाइए। हम लोग सब जानते हैं कि आप एक बड़ा डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर बाबू, आपसे भी तो गलती हो सकता है ना? आप एक बार फिर से जैस्मिन दीदी का परीक्षा करके देखिए ना डॉक्टर बाबू। हम बोल रहे हैं आपको, आपसे कहीं गलती हुआ है डॉक्टर बाबू। माँ नहीं बन सकते डॉक्टर बाबू। क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? यूरिन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और मैंने बेबी का हार्ट बीट तक सुना है और आप बोल रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने गलत किया है। आप लोगों के साथ ना मेरी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मुझसे गलती नहीं हुई है। शी इज प्रेग्नेंट। नहीं, हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं डॉक्टर बाबू। आप और जैस्मिन दीदी एक साथ नहीं मिले हुए हैं, उसका क्या सबूत है आपके पास? माय गुडनेस, आप लोग तो अभी जो मर्जी हो बोलना शुरू कर दिए हैं। काली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जो सच है वो तुमको मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती है? उसका तो कोई दोष नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, पर अपने मन को तो अंधा मत करो ना। देखो, दीपक पर तुम विश्वास करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती तो दीपक भी कर सकता है ना? पर उसे गलती कैसे कह सकते हैं? उस वक्त, उस परिस्थिति में हम दोनों एक दूसरे के करीब आकर। जैस्मिन, पीकू, पीकू सुनो, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे? आई एम सॉरी रंगना, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। माँ अन्याय कर रही है, ये जानकर भी ऐसा करोगे? क्या करूँ बोलो? माँ जो भी करती है हमारे भले के लिए करती है, हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचती है। मैं माँ को अकेला नहीं कर सकता। वैसे भी जीत माँ के साथ नहीं रहता है। तुम क्या चाहती हो रंगना? मैं भी
नहीं रंगना, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और वैसे भी आज माँ को मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। मेरी वजह से माँ की आंखों से आंसू गिरा है रंगना। मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी, मांगनी ही पड़ेगी। दीदी, अरे क्या हुआ बताओ ना, रो क्यों रही हो? सब कुछ खत्म हो गया विकी, सब खत्म हो गया। माँ, सब खत्म हो माँ, गया। माँ प्लीज ऐसे मत रोइए आप। माँ, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं बोल रहा हूँ, पर अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी माँ। माँ, माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, मैं कभी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा माँ, प्लीज प्लीज। इसको जाने के लिए बोल विकी, हमको ये सब नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीकू, पीकू प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मामा, मामा आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। आप बिना जाने ही मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए दीदी का फैसला आखिरी फैसला है। तो हमारा भाई होकर जितना सोचता है कि हमारा बेटा होकर हमारे लिए नहीं सोचता है विकी। हमने कितना कुछ किया है, सब कुछ इन लोगों के लिए किया है ताकि इनको प्रॉपर्टी मिल जाए, पर इतना कुछ करने के बाद भी आज हमको ये सब सफाई देनी पड़ रही है। यही दिन देखना रह गया था बस। छी 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 छी, दीदी को आखिरी में यही सब दिन देखना होगा। लेकिन दीदी, मैं पूछता हूँ कि पीकू ने क्या किया है? पीकू ने क्या किया है? सब कुछ तो हमने किया है ना। धीरे धीरे जब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे ताकि सारी संपत्ति इनको मिल जाए, उसी वक्त इसने हमको धोखा दे दिया। उसी वक्त। जी माँ सुनिए, माँ मैंने आपको धोखा नहीं दिया है माँ। मैं बोल रहा हूँ माँ, मैंने धोखा नहीं दिया है माँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ माँ, अब आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा माँ। माँ, माँ, माँ आप जो कुछ भी कहेंगी मैं सब कुछ करूँगा। हम जो भी कहेंगे तो वैसे ही करेगा। माँ आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। बोलिए। रंगना को डिवोर्स दे पाएगा? उसके बाद किसी और से शादी करेगा? माँ, बड़े साहब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप इतना गुस्सा मत करिए। मेरे ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है दीपक। तुमने अच्छा बनने के लिए सबके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, पर सच को तो छुपा नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है कि आप सब लोगों में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी सच है कि उनके पेट में बच्चा है। अब चाहे आप लोग विश्वास करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर बाबू आप इतना विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? झूठ बोलेंगे तो आपको पाप। क्या पाप है क्या पुण्य है ये सोचना मेरा काम नहीं है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद ही जांच करके देख लीजिए। नहीं नहीं, इन सबसे क्या फायदा होगा? चाहे आप जितना भी बोलिए, पर ये सच नहीं है। और जो सच नहीं है उसका टेस्ट करके काली क्या करेगी? काली कोई टेस्ट नहीं करेगी, कोई टेस्ट नहीं करेगी। तुम डर गए क्या दीपक? जैस्मीन, तुम भैया, भैया छोड़ो, तुम चलो यहाँ से। भाभी तुम भी चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। चलो चलो यहाँ से चलो। काली जीत बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। चलो यहाँ से। नहीं बड़े साहब, नहीं नहीं, मतलब परीक्षा लेने का मौका जब हमारे हाथ में है तो हम परीक्षा लेना चाहेंगे बड़े साहब।
काली तुम अभी टेस्ट करके देखोगी? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो करते हैं, और वह विश्वास गलत ना हो सबके सामने हमको साबित करना पड़ेगा। हम खुद परीक्षा करके देखना चाहते हैं बड़े साहब। अच्छा ही हुआ। काली अगर मेरे साथ साथ मेरे बेबी का हार्ट बीट चेक करेगी तब उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। दीपक के ऊपर इतना विश्वास, इतना भरोसा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। काली और सिर्फ काली। अभी सिर्फ इसके बारे में ही सोचो, और किसी बात पर सोचकर, मतलब पीकू के डिवोर्स की बात सोचकर दिमाग खराब मत करो। सिर्फ एक ही बात पर कंसंट्रेट करो कि काली ने क्या साबित कर दिया है कि जैस्मिन की प्रेगनेंसी झूठ है। जैस्मिन का झूठ क्या काली ने पकड़ लिया है? जैस्मिन की बात तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है विकी। उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर के पास चली गई है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस उसको किस बात पर है? एक बिना जान पहचान के डॉक्टर को वो हैंडल कैसे करेगी? समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जैस्मिन ने कहा था कि प्रॉपर्टी हम लोगों की और दीपू उसका। और अभी अगर जैस्मिन सच में प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तो वो ऑटोमेटिकली दीपक को पालेगी, क्योंकि दीपू उससे शादी करने को बाध्य होगा। तो फिर उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? नथिंग। लेकिन हमें तो तू यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहा है? जा यहाँ से। माँ, अब क्या मैं आप लोगों की बातें भी नहीं सुन सकता? नहीं सुन सकता, बिल्कुल नहीं। तू ये हक खो चुका है। अभी हमने जो कहा अगर वो करेगा और रंगना को डिवोर्स दे सकता है तो फिर तू हमारा सारा प्लान सुन सकता है, अदरवाइज नॉट। माँ, हम कुछ नहीं सुनना चाहते पीकू। हमने जो कहा है अगर वो कर सकता है तो हमें शक्ल दिखाना, नहीं तो नहीं। जा यहाँ से। जरा इसको पकड़िए, ये लीजिए, ये उनके पेट पर रखिए और ये अपने दोनों कान में लगाइए और आप खुद ही बेबी का हार्ट बीट सुनिए, ठीक है? हे माँ काली, ये आप हमको कौन सा परिस्थिति में डाल रही है? कैसा परिस्थिति है ये? क्या हुआ काली? स्टेथो को मेरे पेट पर रखो। ला, मैं हेल्प करती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। ये क्या? सांप? सांप कहाँ से आ गया? काली क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? काली क्या हुआ? बोलो। क्या हुआ? काली ऐसे डर क्यों गई? काली तुम चुप क्यों हो? तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? इसका मतलब जैस्मीन के बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के बारे में तुम्हें पता नहीं चला है ना? काली बोलो,
बोलो काली। ये हम किसको देखें? जैस्मिन दीदी का बच्चा का उपस्थिति पता चलते ही हम ये सब देखें। जैस्मिन दीदी के बच्चा के साथ वो आदमी का क्या संबंध है? काली तुम आखिर ऐसे क्यों चिल्लाई? काली, काली क्या तुमने कुछ देखा? का संबंध है वो आदमी का जैस्मिन दीदी के बच्चा के साथ? और वो आदमी मुसीबत में है। वो आदमी को हमको बचाना ही पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो आदमी के साथ जैस्मिन दीदी के बच्चा का क्या संबंध है। हमको ये जानना ही पड़ेगा। लेकिन वो आदमी कहाँ मिलेगा? हम तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। वैसे भी हमको दिखाई नहीं देता है माँ। हम कैसे देख पाएंगे उसको? हे भगवान, वो आदमी को हम कैसे बचाएंगे?